हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज फुल मून है और आज रक्षाबंधन भी है, और आप सभी को भी हैप्पी रक्षाबंधन। और डिवाइन के पास भी बहुत ये प्रे है आज रक्षाबंधन के दिन कि मदर अर्थ को और पूरा जितने भी लिविंग वर्ल्ड्स हैं, जो भी हम हैं दुनिया में, जितने जहाँ पर भी जैसे हालत में भी हैं, भगवान सबको रक्षा करे, सबको सद्बुद्धि दे और सबको उनके तरफ बढ़ने के लिए राह दिखाए। तो आज देख लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। आपको जैसे पता है कि मैं फुल मून, न्यू मून और पोर्टल्स में डीएम करंट एनर्जी कल ही देखे थे, आज भी चेक कर लेते हैं। तो फेमिनाइन डीएम का करंट एनर्जी इस हिसाब से कि आप कभी डीएम को जज किए थे कोई पॉइंट पे, या फिर आप उनके बारे में कुछ कभी मतलब स्टेटमेंट दिए थे जो चीज़ के लिए वो उनके मन में वो चोट लगा है, तो वो चीज़ को वो कहीं न कहीं उनके दिल में वो पकड़ के रखे हैं और वो चीज़ें उनको याद आ रहा है कि, या फिर वो इस तरह से भी है एनर्जी कि वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनको गलत जज किए थे, वो उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था। ये जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ इसमें मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जो डीएम के साथ क्लोज होते हैं, इंटीमेट होते हैं, या फिर मतलब जब उनका बबल फेज चलता है, आफ्टर दैट फिर सेपरेशन होता है। लेकिन जो बबल फेज में जो चीज़ आपके साथ आप दोनों के बीच में जो रहता है, वो एक्चुअली ऐसे इंटेंशनली डीएम नहीं करते हैं कि आपको आपके साथ क्लोज होना है, आपका मतलब आपके साथ सब कुछ करना है, फिर उसके बाद आपको छोड़ देना है। डीएम का इंटेंशन स्टार्टिंग में ऐसे नहीं रहता है, कभी भी नहीं रहता है। ये एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका एनर्जी वो लेते हैं, फिर वो इतना इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब उनका इतना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इतने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव वो नहीं हैंडल कर पाते हैं। इसीलिए वो रन करते हैं और जिसकी वजह से सेपरेशन क्रिएट होता है। तो एक्चुअली पॉइंट ये है, लेकिन डीएफ को लगता है कि यार वो मुझे यूज़ करके छोड़ दिया, धोखा दे दिया। लेकिन जब डीएम आपके साथ एंगेज होते हैं स्टार्टिंग में, उनका इनिशियली ऐसा कुछ मोटिव नहीं रहता है कि आपके साथ सब कुछ करना है, आपके साथ क्लोज़ होना है, इंटीमेट होना है, फिर मतलब आपको बीच रास्ते में छोड़ देना है। लेकिन बाय द प्रोसेस या फिर बाय द सिचुएशन वो होते जाता है। तो कहीं पे कुछ स्टेटमेंट पे आप उनको जब जजमेंट की हैं, कोई ना कोई जगह में, तो उनको वो चीज़ को गलत लग मतलब उनको वो मन में ये है कि आप उनको गलत जज किए हैं, और शायद ड्यूरिंग द सेपरेशन वो आपको फ़ील कर पा रहे हैं, ये चीज़ में डीएम फ़ील कर पा रहे हैं कि कहीं न कहीं आपको ये पता चल रहा है कि उनके तरफ से जो गलती था, वो गलती नहीं था, मतलब नोइंगली कुछ नहीं किए हैं, अननोइंगली हुआ है, या फिर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहे हैं, या फिर डीएम ये भी एनर्जी भी प्रे कर रहे हैं कि डिवाइन को कि एटलीस्ट आपको सच पता चले और आपको मतलब आप आज नहीं तो कल ये बात समझ पाएँगी, ये चीज़ भी है। और बहुत सारे डीएफ को मैं बताना चाहूँगी, डीएफ को ये बहुत सारा डाउनलोडिंग भी होता होगा ये ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब आज के दिन तो बहुत डाउनलोडिंग हो रहा है। और आप आज के दिन तो डीएम मतलब का एनर्जी आप डायरेक्ट भी फ़ील कर पा रही हैं। डीएफ को पूरा डायरेक्टली डीएम का मतलब एनर्जी फ़ील हो रहा है। डीएम के जैसे मतलब साथ में जैसे रहते हैं वैसे कि वो एहसास हो रहा है, डीएम के साथ बातें कर रहे हैं, या फिर मतलब जैसे लग रहा है कि डीएम आपके अगल-बगल में है, आपके साथ में है, आपके पास में है, तो वो एनर्जी भी है। ड्रीम भी आप मतलब देखी होंगी आज पहले 2 दिन 1-2 दिन से, या फिर आज के दिन भी, मतलब जो नाइट में, लास्ट नाइट में, तो वो चीज़ भी एनर्जी भी है। और डीएम भी आपको बहुत क्लोज़ली फ़ील कर पा रहे हैं, उनका भी एनर्जी इस हिसाब से है कि मतलब आपका नेम उनके सामने बार-बार लाया जा रहा है, बार-बार आपके बारे में उनके ख़्याल आ रहा है। वो याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मतलब आपका नाम के कोई इंसान को देख रहे हैं, या फिर आपके जैसे कोई इंसान दिख रहा है, या आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, उनका डेट ऑफ बर्थ है साथ में दिख रहा है। जबकि वो नंबर्स बार-बार दिख रहे हैं, उनको आपके डीएम को पर्टिकुलर एक टाइप का ना कोई कोई एक स्पेसिफिक नंबर ना उनको फ्रीक्वेंटली दिखता होगा, लेकिन वो कभी भी ये नहीं मार्क कर पाते हैं, और इनिशियल स्टेज में तो बिल्कुल नहीं मार्क करते हैं, फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है। जब आप अपने जर्नी में बहुत मतलब आगे तक जाते हैं, फिर आपको डीएम को पता चल रहा है कुछ सम काइंड ऑफ मतलब नंबर उनको रिपीटेडली दिख रहा है। तो ये भी है कि मस्कुलिन को फ़ील हो रहा है एनर्जी, मतलब आपके साथ जो कनेक्शन है, और कुछ-कुछ मस्कुलिन भी एंजल नंबर वगैरह उसके बारे में भी जान पा रहे हैं कि ये बार-बार जैसे 1111 हो गया, या फिर 1155 हो गया, तो वो समझ रहे, मतलब कोशिश करें कि यार इतना नंबर क्यों इतना फ्रीक्वेंट दिख रहा है, जबकि उनको कुछ न्यूमरोलॉजी के बारे में या फिर एंजल नंबर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन फिर भी वो सामने में आ रहा है, और उनका माइंड में ये मतलब आ रहा है कि क्यों दिख रहा है। तो फिर जब वो रिप्लाई ढूँढेंगे तो डिवाइन उनके पास पहुँचा ही देंगे जो पहुँचाना है। और ये भी पॉइंट है कि
आपको लेकर डीएम का मन में बहुत मतलब चीज़ भरा गया था, टॉक्सिसिटी, जो कि एक्चुअली आपके डीएम के लिए मतलब जेन्युइन फीलिंग वो नहीं होता है, वो डाला जाता है फ्रॉम थर्ड पार्टी कि आपके अगेंस्ट में बोला जाता है। तो आपके अगेंस्ट में बहुत कुछ बोला गया है डीएम को कि अबाउट योर कैरेक्टर, अबाउट योर नेचर, आपके जो मतलब जो भी जिस तरह से बिहेवियर हैं, तो उसके बारे में मतलब उनको नेगेटिवली चीज़ उनके माइंड में सब घुसाया गया है। जिसके वजह से आपसे दूर होना, आपसे अपने आप को डाइवर्ट करना, तो वो चीज़ में डीएम मतलब लगे पड़े थे। लेकिन अभी खुद बैठकर याद कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं कि वो तो आपके साथ मतलब क्लोज़ थे, आपके बारे में अच्छे से जानते थे। फिर भी आपकी बात को ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन दूसरा कोई जो आपके बारे में जो जानता भी नहीं और इधर-उधर का बात बोला, उल्टा-सीधा बात बोला और वो मान लिए। तो मतलब वो चीज़ मैं बोली थी जैसे कि डिवाइन उनके सामने सब कुछ ल रख रहे हैं, क्लियरली रख रहे हैं। और ये पोर्टल का एनर्जी भी रहता है कि आपको जो गैप क्रिएट हो गया उसको फ़ील करने के लिए चांस दिया जाता है। तो गैप इसी बेसिस में क्रिएट हो जाता है डीएम और डीएफ के बीच में कि मुझे मेरे डीएम किस तरह से इस तरह से कैसे बात कर सकता है। डीएम के भी माइंड में ये रहता है कि डीएफ मुझे कैसे इस तरह से मतलब इग्नोर कर सकती है ये। तो एक्चुअली में जो थर्ड पार्टी का मेन रोल रहता है, थर्ड पार्टी का जो मेन मतलब एक्शन रहता है ना, वो बिहाइंड द सीन चलता रहता है और कभी भी ना डीएफ मतलब वो चीज़ को एहसास कर पाती है, ना डीएम कर पाती है। डीएफ रोने-धोने में रहती है और डीएम को लगता है कि मतलब छोड़ो उसको, उसका साथ में कुछ लेना-देना नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे अपनी लाइफ में बढ़ना है। डीएम का ये मोटिव रहता है। लेकिन अभी की जो टाइम पीरियड है, अभी मतलब आप अपने इनर वर्क में आगे बढ़ रहे हैं और डीएम को वो गैप जो क्रिएट हुआ था, डीएम को दिखाया जा रहा है कि देखिए गैप को कौन क्रिएट किया है। जो थर्ड पार्टी के बुद्धि के हिसाब से आप चले, थर्ड पार्टी के जो आप मतलब वो जिस तरह से आपको प्रोवोक करा दी, आप उसी हिसाब से चले, तो आप अपना दिमाग कहाँ यूज़ किए? आप देखे कहाँ? आप एक इंसान से प्यार करते थे, आप उसको जानते थे, आप उसके साथ इतना क्लोज़ हुए थे, फिर दूसरे किसी के बाद कैसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? एक बार आप उसको मतलब बहुत ऐसे होता है सिचुएशन 99% होता है कि डीएम, डीएफ के बीच में कभी भी ना मतलब जो पॉइंट को लेकर उनके बीच में सेपरेशन आता है, वो कभी क्लियर ही नहीं होता है। मतलब ये जर्नी के ड्यूरिंग द जर्नी जब आप मतलब जब आपका रियूनियन होता है तब तो वो सब कुछ क्लियर होता है, लेकिन बिफोर दैट कभी वो पॉइंट क्लियर ही नहीं हो पाता है क्योंकि डिवाइन कभी चांस ही नहीं देते हैं और जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को और चांस मिल जाता है और थर्ड पार्टी वो चीज़ को जैसे नहीं कि मतलब पूरा अंदर ही अंदर में पूरा उसका रूट्स पूरा फैलाई देती है, इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है वो नेगेटिविटी को और वो जो अगेंस्ट डीएफ पूरा डीएम को पूरा पहाड़ जैसे खड़ा कर देती है। तो यही चीज़ जो एनर्जी था, जो जो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा था मतलब थर्ड पार्टी का, तो उसके बारे में डीएम को पता चल रहा है। तो डीएम भी समझ रहे हैं यार मैं इतना टॉक्सिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कित मुझे मेरे अंदर में कितना टॉक्सिसिटी भरा गया और जो मैं अपने डीएफ को सौंप गया हूँ। तो मेरे मेरे डीएफ मुझे क्या लेकर सोच रही होगी कि मैं इतना मतलब फालतू इंसान हूँ या फिर इतना गया गुज़रा हूँ, तो वो चीज़ भी डीएम के एनर्जी है। डीएम के मतलब आपके लिए आपके तरफ जो अनकंडीशनल लव है उसको वो कभी डिनाई नहीं कर पा रहे हैं। साथ में मतलब जैसे आपको फ़ील हो रहा है ना, वैसे डीएम को भी फ़ील हो रहा है कि आप जैसे साथ में बैठे हैं, साथ में बात कर रहे हैं, यू मतलब आपके साथ इंटीमेट होना, क्लोज़ होना और वो जो मतलब जैसे नहीं कि और वो हैं, आप हैं और कोई नहीं है और वो जो इतना क्लोज़नेस ना उनको कहीं किसी के साथ में नहीं फ़ील हुआ है। तो वो एनर्जी भी है और अनकंडीशनल लव है मतलब जो डिवाइन लव है और ये भी पॉइंट है कि डीएम को समझ में आ रहा है कि आपके अंदर में वो हैं, उनके अंदर में आप हैं। मतलब आधा तो आधा में जैसे वाला सिचुएशन वैसे ही वो फ़ील कर पा रहे हैं कि मतलब कुछ आप में हैं वो और उनमें आप कुछ हैं। तो इस ये चीज़ की वज़ह से मतलब जैसे कि नहीं सुकून पला है एहसास। जब आप इसके बारे में मतलब ऐसे ख़्याल आता है, ध्यान आता है या फिर थॉट्स आता है तो सुकून मिल रहा है, वो चीज़ बेचैनी नहीं कर रहा है। बोथ फ्रॉम बोथ साइड से डीएम, डीएफ भी मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम डीएफ सुकून में है, शांति से हैं। ज़्यादा एनर्जी मतलब अभी उनको परेशान नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं वो जान पा रहे हैं, चीज़ को समझ पा रहे हैं, एनालिसिस कर पा रहे हैं। और जो न्यूली अवेकेंड है, मैं बताना चाहूँगी उनको एनर्जी बहुत हेवीली ही फ़ील हो रहा है। अ, तो फर्स्ट अगस्त से जो एनर्जी है वो फ़ील हो रहा है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितने अच्छे से इनर वर्क करेंगे फिर आप एनर्जी को बैलेंस कर पाएँगे। तो डीएम को ऐसे लग रहा है कि मतलब आपको चूज़ करना सही रहता, आपको क्यों नहीं चूज़ किए, आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़े और वो अपने खुद के डिसीज़न को कैसे गलत कर दिए क्योंकि पहले वो आपको ही चूज़ किए थे, आपके लिए जो प्यार, मोहब्बत सब
मतलब वो सही था रास्ता, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन स्टैंड जो नहीं ले पाए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रख पाए, फैमिली बोले नहीं, नहीं हो पाएगा मैरिज, फैमिली वाले नहीं मानेंगे, नहीं सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे, तो फैमिली के लिए आप अपना प्यार मोहब्बत को कैसे छोड़ दिए, कि इंसानों को आप कैसे बीच रास्ते में बिखरा के छोड़ के चले गए। तो वो चीज़ भी उनको समझ में आ रहा है कि अगर वो स्टैंड लेते और क्या चीज़ के लिए सोचे थे, ये फैमिली के लिए, इज़्ज़त के लिए, मान-सम्मान के लिए, जो कि उनके साथ खड़ा ही नहीं है। और उसके लिए मतलब उन लोगों के लिए पूरा जो उनसे बेइंतहा प्यार कर रही थी, मतलब अनकंडीशनल लव कर रही थी, तो उसके पूरा वही पूरा मतलब समाज के लिए, सोसाइटी के लिए उसको छोड़ दिया। तो अभी जो प्यार ढूँढ रहे हैं, अभी जो वो सुकून ढूँढ रहे हैं, वो कहाँ मिल रहा है? मतलब खाली ख्वाबों ही ख्वाबों में है, थॉट्स में है, मेमोरीज़ में है, जो कि रियल में वो चाहते हैं, लेकिन रियल में होना बहुत दिक्कत दिख रहा है। उनको भी दिख रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल होना दिक्कत है, क्योंकि पहाड़ वो खुद ही खड़ा किए हैं। और पॉइंट ये है, जो थर्ड पार्टी के साथ आपके डीएम में इन्वॉल्व है, वो थर्ड पार्टी बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ही। और इसमें एक बात बताना चाहूँगी फेमिनिन, आप जितने भी इनर वर्क कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं या फिर इनिशियल स्टेज में हैं, और जो आगे तक बढ़ गए हैं उनको भी पता है। लेकिन सबके लिए एक बात है कि आप कोशिश कीजिएगा अपना एनर्जी डीएम के थर्ड पार्टी को कभी मत दीजिएगा। डीएम के थर्ड पार्टी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। मदर फिगर हैं, सिस्टर हैं, वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, ब्रदर हैं, फ्रेंड्स हैं। उस जितना हो सके वहाँ तक एनर्जी मत दीजिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी को एनर्जी जब आपसे मिलता है ना, तो वो और पावरफुल और स्ट्रांग हो जाती है, बहुत स्ट्रांग होती है वो चीज़। तो वो ना डीएम को और मतलब बांध के रखेगी। तो आपको एक्चुअली में ये जर्नी में ऐसा ही है कि जो बोला जाता है कि आपको टोटली कंप्लीटली सब तरफ से एनर्जी को आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, ओनली यू, यू एंड यू, उसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि आप थोड़े से भी एनर्जी दिए तो वहाँ से फिर मतलब वो लोग पूरा स्टेबल हो जाएँगे और आप ड्रेन हो जाएँगे फर्स्ट। सेकंड चीज़, आप जितना एनर्जी फिर रिवाइव करने के लिए, रीबूस्ट करने के लिए फिर और टाइम लगेगा। उसके अंदर में जो लेसन्स वगैरह है आप वो नहीं सीख पाएँगे। आपके लिए जो नेगेटिविटी है आपका उसमें डिले हो जाएगा, तो जर्नी अल्टीमेटली डिले होते जाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा फेमिनिन, आपको अपना एनर्जी को बैलेंस रखना है। और जो सेक्सुअल एनर्जी है स्पेसिफिकली अभी फुल मून, न्यू मून में, ये सब में, फुल मून में तो सेक्सुअल एनर्जी पूरा ट्रिगर पे रहेगा, लेकिन उसको कोशिश कीजिए यार शांत करने के लिए अपना इनर वर्क को जितना ज़्यादा हो सके, अभी वही है आपका अस्त्र-शस्त्र सब है, आपका इनर वर्क। आपको ये मतलब रास्ते से बाहर निकालेगा, तो उसको थोड़ा उसके सहारे ही रहिए और डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। डीएम को बहुत मतलब डिवाइन की तरफ से जैसे वार्निंग बार-बार दिया जा रहा है। आज भी वार्निंग मिला है डीएम को ये चीज़ का कि अभी जो कर्मा क्रिएट किए हैं उसका भरपाई कैसे करेंगे? क्योंकि डीएम का अंतरात्मा को ये जो हायर सेल्फ है वो बता रहा है कि तुम जो किए हो अभी तुमको भरने का टाइम आ गया, तुम्हें ये सब चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा। तो वो चीज़ का भी उनके मन में कहीं न कहीं डर भी है, फ़ियर एनर्जी भी है, और मतलब जैसे फेस करने के लिए स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो डीएम कहीं न कहीं सब तरफ से थोड़ा उलझे पड़े हैं और मैनेज करने के लिए दिक्कत हो रहा है। फ़ियर फ़ियर एनर्जी जो है ना, आपको वो इश्यू को हील करना पड़ेगा फेमिनाइन। अगर आप भी कोई चीज़ से, कोई पॉइंट से डर रही हैं, तो डरना नहीं है। फ़ियर एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। आपका जो पॉइंट में भी आपको फ़ियर है, आप कोई लोगों के सामने से बात करने के लिए डरते हैं, कोई अपने खुद के मतलब जो नेगेटिविटी है उसको देखने में डरते हैं, मतलब वो नहीं, ये किया जाता है, फेस नहीं किया जाता है, कोई अंधेरे से डरते हैं, कोई हाइट से डरते हैं। तो देखिए, जो टाइप के भी फ़ियर है, आपको फ़ियर फ़ियर इश्यू को हील करना पड़ेगा। फ़ियर दैट इज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ एनर्जी, और उसके साथ आप डील नहीं कर सकते हैं। वो एनर्जी अगर आपके अंदर में रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो वो कहीं न कहीं मस्कुलिन के अंदर में है कि फेमिनिन की एनर्जी जो है वो सिर्फ़ मस्कुलिन पे मिररिंग कर रहा है। तो मस्कुलिन भी जो रहे हैं डीएम में हैं, वो फ़ियर एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं। वो किसी के साथ मतलब फेस करने के लिए डर रहे हैं, या फिर अपना पॉइंट रखने के लिए डर रहे हैं, अपना स्टैंड रखने के लिए डर रहे हैं। सिंपल सा बात भी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी अपने थर्ड पार्टी के पास नहीं रख पाते हैं, और थर्ड पार्टी के साथ मैक्सिमम टाइम डीएम ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये सोच के कि अभी पंगा होगा, अभी तमाशा होगा, अभी उससे अच्छा मैं चुप रह जाता हूँ। तो वो चीज़ में होकर मतलब नॉट टू मतलब फेस नहीं करना है चीज़ को, सॉल्व नहीं करना है। तो वो इसी दौरान क्या होता है कि डीएम्स मतलब दबते जाते हैं,
और थर्ड पार्टी और पावरफुल होती जाती है। और इसके वजह से आपको भी वो चीज़ मिररिंग करता है, जिसकी वजह से आप भी स्टक हो जाती हैं फेमिनिन। तो फियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हील करना है। डरना नहीं है, किसी से भी नहीं डरना है। आपके अंदर में भी जो आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, उनसे भी कुछ डरना नहीं है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे मतलब आपको लग रहा है आप सही हैं, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। तो डीएम वही फेयर एनर्जी के साथ भी डील कर रहे हैं, और दोनों के बीच में जो वादा हुआ था, प्रोमिसेस हुआ था, आप बखूबी निभा रही हैं अपना प्रोमिसेस को, लेकिन डीएम नहीं निभा पाए, या फिर डीएम वो चीज़ में कहीं चूक गए, तो वो चीज़ का भी उनको मतलब जैसे नहीं कि वादा तो पूरा 100-100 के कर दिए थे, मैं तुम्हारे लिए करूँगा, वो करूँगा, आई प्रॉमिस यू कि मैं लास्ट तक तुम्हारे साथ रिश्ता निभाऊँगा, लेकिन वो तो निभाने में थोड़ा, या फिर उनका वर्ड्स और एक्शन में कुछ लिंक नहीं रहा, लेकिन वो चीज़ का भी उनको बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं कि भूल गए हैं, आप दोनों के बीच में जो भी प्रोमिसेस हुआ था फेमिनिन, अगर आपको लग रहा है कि आपके डीएम वो सब मतलब वादे भूल गए हैं, तो वैसे नहीं है, उनको सब याद है। हाँ, निभा नहीं पाए, वो चीज़ भी है, बोल रहे हैं कि निभा नहीं पाए, लेकिन सब बातें याद है, और वो प्रोमिसेस नहीं किए थे इस मोटिव में कि इंटेंशन में कि वो तोड़ेंगे, वो किए थे ही निभाने के लिए, लेकिन वो निभा नहीं पाए। सिचुएशन इस तरह से हुआ है कि सब कुछ मतलब उनके हाथ से निकलते गया, और सब कुछ मतलब आप जैसे देख रहे हैं वो बस होते गया। और ऑब्वियसली ये बात है, हमें भी पता है कि जो होता है डिवाइन के मर्ज़ी से होता है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी है, डिवाइन की वजह से सब कुछ हो रहा है, और डिवाइन ही है जो गाइड कर रहे हैं। तो हार्ट ब्रेक, बहुत सीवियर हार्ट ब्रेक का एनर्जी है आपके डीएम का। दिल टूटा है, बार-बार तोड़ा जा रहा है, बार-बार उनको बिखरा जा रहा है, और वो बेचारे हील भी नहीं कर पा रहे खुद को, क्योंकि वो एवरी टाइम भी जब भी टूटे थे, आप अपने तरफ से कहीं न कहीं उनको हीलिंग एनर्जी दे दी थी, और वो हील हो गए थे। लेकिन अभी के टाइम में जो टूट रहे हैं, तो अभी आपको एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो फिर वो एक बार तोड़ के नहीं छोड़ा जा रहा है, बार-बार तोड़ा जा रहा है। तो वो एनर्जी भी है, तो जिसकी वजह से क्राइंग एनर्जी भी आपको कुछ-कुछ डीएफ भी क्राइंग एनर्जी फील हो सकता है। और जैसे मतलब फूट-फूट के रोना, या फिर आप बैठी हैं, नॉर्मली बात कर रही हैं, या फिर चुपचाप अपने मतलब प्लेस पे बैठी हैं, लेकिन जैसे आँखों से आँसू आते जा रहे हैं ऑटोमेटिक, तो वो भी है कि वो मतलब, या फिर आँख जलता है, ऐसे भी है। मतलब आप डीएम अगर रो रहे होंगे ना, सडनली आपका मतलब आइज़ पर जैसे बर्निंग सेंसेशन आपको फ़ील होगा, और पानी ऑटोमेटिक निकलने लगता है, ऐसे भी होता है फेमिनिन। तो यही है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, और हमेशा डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द जर्नी। ये जर्नी मिस्टीरियस है। आपके कैलकुलेशन के मतलब हिसाब से नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्या डिवाइन प्लान किए हैं, इस हिसाब से नहीं चल रहा है। आपका सोचना जहाँ खत्म होता है, डिवाइन का काम वहाँ से शुरू होता है। तो बेटर है अपना जर्नी को मतलब एस्टिमेट करने के नहीं करके सरेंडर रहते हुए आगे बढ़िए, तो डिवाइन ऑटोमेटिक चीज़ को पार करा देंगे। और जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर, सबको हम क्लियर करते-करते आगे पहुँचना है। बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट ये मतलब एनर्जी है जो अभी आया है, क्योंकि अभी इससे ही शुरू होगा। अभी 8-8 पोर्टल शुरू हो गया, 12-12 पोर्टल तक आपको पूरा हेवी एनर्जी आपको फ़ील होगा। तो ये आप समझ रहे हैं सब कुछ जान रही हैं, तो डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, इनर वर्क करते रहिए, और जो इनर डीएम है, उसके साथ कनेक्टेड रहिए। तो उसके साथ रहेंगे तो आप जान पाएँगे कि आउटर डीएम में क्या चल रहा है, वो ऑटोमेटिक आप जान पाएँगे। तो यही है, वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, आखिर तक सुनने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।